ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 31 मई 2022। आज वैसे तो विश्व तंबाकू विरोधी दिन है। तंबाकू खाने वाले, खिलाने वाले, बेचने वाले सभी दुकानदार लोगों को या खाने वाले भाइयों को या तंबाकू की मशहूरी लगाने वाली माताएं, कई तंबाकू खाती भी है माताएं, तो इनको हम आज के दिन रिक्वेस्ट करते हैं कि आप परमात्मा के लाल है, बच्चे हैं, तो आप कभी भी ऐसे व्यसन नशा ना करें। आज करते हैं आप छोड़ दें और अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि यदि आपको कोई भी कैंसर होगा, कुछ होगा, तो आपकी एक तो हेल्थ भी ठीक नहीं रहेगी और अपने शरीर का हिस्सा भी निकालना पड़ेगा। किसी को गालों का कैंसर होता है या ओठों का कैंसर, जिह्वा का कैंसर होता है, फेफड़ों का कैंसर होता है। तो इस कैंसर की बला से बचने के लिए, अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आप सभी कोई भी प्रकार का नशा हो ना करें। एक परमात्मा नशा करें जो हमें विश्व का बादशाह बनाए। मीठे बच्चे, तुम्हें शुद्ध नशा होना चाहिए। नशा शुद्ध होना चाहिए। हम श्रीमत पर अपने ही तन मन धन से खास भारत, आम सारी दुनिया को स्वर्ग बनाने की सेवा कर रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों में सबसे अधिक सौभाग्यशाली किसको कहेंगे? उत्तर है, जो ज्ञान को अच्छी रीति धारण करते हैं और दूसरों को भी कराते हैं, वे बहुत बहुत सौभाग्यशाली है। अहो सौभाग्य तुम भारतवासी बच्चों का है, जिन्हें स्वयं भगवान बैठकर राजयोग सिखला रहे हैं। तुम सच्चे सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम्हारा यह झाड़ धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। घर घर को स्वर्ग बनाने की सेवा तुम्हें करनी है। बाबा कहते हैं कि हम सौभाग्यशाली क्यों है? स्वयं भगवान हमें राजयोग पढ़ाने आए हैं। ओम शांति। तुम बच्चे समझते हो हम सेना है। हम क्या है? सेना है। तुम हो सबसे पावरफुल, क्योंकि सर्वशक्तिवान के तुम शिव शक्ति सेना हो। इतना नशा चढ़ना चाहिए। हाँ, तंबाकू से भी नशा चढ़ता है, शराब से भी चढ़ता है, लेकिन वो नशा जिंदगी को खराब करता है। लेकिन बाबा कहते हैं हम सर्वशक्तिवान के बच्चे, शक्ति सेना है, ये नशा चढ़े। बाबा यहाँ नशा चढ़ाते हैं और घर में जाने से भूल जाते हैं। तुम शिव शक्ति सेना क्या कर रही हो? सारी दुनिया जो रावण की जंजीरों में बंदी है, उनको छुड़ाती हो। यह है शोक वाटिका में। भले एरोप्लेन में घूमते हैं, बड़े बड़े मकान हैं, परंतु यह सब खत्म होने वाले हैं। इनको रुलने के पानी में सब राज्य कहा जाता है। रुलने का पानी मतलब मृग तृष्णा के समान। बाहर से देखने में भपका बहुत है, अंदर पोलम पोल लगा हुआ है। कहते हैं बड़ा घर उपरवासा। द्रौपदी का मिसाल भी देते हैं। बाबा कहते हैं, मैं जब आया था तो यही सब था जो अभी तुम देख रहे हो। पार्टीशन भी अब हुआ तो तुम देख रहे हो। भारत पाकिस्तान या जितने भी टुकड़े हुए हैं अभी। बाकी लड़ाई में मैदान आदि की तो बात ही नहीं। यह रथ है जिसमें शिव बाबा विराजमान होकर बच्चों को ज्ञान देते हैं। तुम भारत की सेवा कर रहे हो। जो भी त्यौहार है इस भारत में मनाए जाते हैं, वह सभी अभी के हैं। तिजरी की कथा, गीता की कथा, शिव पुराण, रामायण आदि सभी इस समय के लिए ही बैठ बनाए हैं। सतयुग त्रेता में यह बातें नहीं। चलो आज शिव पुराण पढ़ते हैं, सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ऐसी बातें सतयुग में नहीं होती। बाद में शास्त्र बनाने शुरू किए हैं, वह तो फिर भी बनेंगे। तुम बच्चों ने सब समझ लिया है। आगे तो बिल्कुल घोर अंधेरे में थे। इस समय कोई भी सृष्टि को यथार्थ रीति नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को शुद्ध अहंकार होना चाहिए। कौन सा? हम अपने ही तन मन
धन से भारत की सेवा कर रहे हैं, खास भारत की और आम सारी दुनिया की। बाप की मदद से हम मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। तुम श्रीमत पर ये सेवा करती हो। श्रीमत है शिव बाबा की, परंतु शिव का नाम गुम कर दिया है। बाकी ब्रह्मा की मत और श्री कृष्ण की मत दिखाई है, सो भी कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। तुम भारत को स्वर्ग अर्थात हीरे मिसल बनाती हो, परंतु हो कितने साधारण। कोई भी घमंड नहीं, तुमको यहाँ अपना सब कुछ स्वाहा करना है। गोया शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। शिव बाबा फिर 21 जन्म बलि चढ़ते हैं। देखो, एक जन्म हमारा और शिव बाबा 21 जन्मों के लिए बलि चढ़ते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते कि गृहस्थ व्यवहार नहीं संभालना है, वो भी संभालना है, परंतु श्रीमत पर। अविनाशी सर्जन से कुछ भी छिपाना नहीं है। गाया जाता है, गुरु बिगर घोर अंधियारा। ठीक है ना। ये ब्रह्मा दादा भी कहते हैं, शिव बाबा बिगर हम और तुम घोर अंधियारे में थे। वो तो शिव शंकर को मिला देते हैं। ब्रह्मा कौन है, कब आते हैं, क्या करते हैं, हर एक बात समझना चाहिए ना। जानवर तो नहीं समझेंगे। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जान गए हो। विद्वान, पंडित आदि कोई भी नहीं जानते हैं कि सतगुरु बिगर घोर अंधियारा है। गुरु लोग तो बहुत है आज दुनिया में, लेकिन सतगुरु एक ही है, परमपिता शिव परमात्मा। सभी का सतगुरु एक ही है, जिसको वृक्षपति कहते हैं। तो तुम बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। यह दुनिया इन आँखों से देख रही हो, वो नहीं रहेगी। जो अब बुद्धि से जानते हो वही रहना है। तो इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना चाहिए। बच्चों को भी संभालना है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, बाल बच्चे बहुत हैं। कोई तो कहते हैं बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कोई कहते बाबा मैं आपका 1 मास का बच्चा हूँ। 1 मास के बच्चे भी झट धारणा कर एकदम जवान बन जाते हैं, और तो कोई 20 वर्ष वाले भी जावड़े बन जाते हैं। ज्ञान में चलते 20 साल हो गए हैं और फिर भी ज्ञान को कोई पॉइंट्स वगैरह सुनाने के लिए बोलेंगे तो कहेंगे कुछ भी आता नहीं, समझ में कुछ भी आता नहीं, माना 20 साल से ज्ञान में चल रहे हैं। तो बाबा कहते कई नए नए बच्चे हैं, बहुत अच्छी तरह से धारणा कर रहे हैं। ये तो तुम बच्चे जानते हो, नया झाड़ है, धीरे धीरे वृद्धि को पाएंगे। पहले जरूर पत्ते निकलेंगे, बाद में फूल निकलेंगे। यहाँ ही फूल बनना है, वहाँ सब फूल ही फूल है। यहाँ कोई गुलाब के फूल, कोई चंपा के बनते हैं। जैसी जैसी धारणा होती है ना, ऐसे पद मिल जाता है। वहाँ फूलों की बात नहीं, मर्तबे की बात है। सतयुग में मर्तबा होगा। तो ये नशा रहना चाहिए। हम इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग को देखेंगे। कौन सा नशा रहना चाहिए? इन आँखों से पवित्र शिवालय स्वर्ग देखेंगे। आधा कल्प सिर्फ कहते थे फलाना स्वर्ग पधारा, वह कामना प्रैक्टिकल में बाप ही अब पूरी करते हैं। अभी तुम बाबा के बच्चे बने हो तो भारत का खाना आबाद हो जाता है। 33 करोड़ देवता गाए जाते हैं। वह इतने कोई सतयुग त्रेता में नहीं रहते हैं। यह तो सारे भारत के देवी देवता धर्म की आदमशुमारी है। 33 करोड़। बाहर की तरफ देखो कितने फैक्शन बन पड़े हैं। चीन जापान है तो बौद्ध ही, चीन में भी बौद्ध रहते हैं और जापान में भी बौद्ध रहते हैं, फिर भी एक दूसरे की बनती नहीं है। नाम फिर भी बौद्ध का लेंगे, लेकिन फ्रैक्शन कितनी है? फ्रैक्शन का मतलब है मतभेद, फ्रैक्शन। यहाँ भारत में शिव बाबा को उड़ा दिया है, उनको बिल्कुल ही जानते नहीं। चित्र है, गाते हैं, नंदीगढ़ भी है, परंतु जानते नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो। बाबा ने बताया है हम परमधाम से आकर यहाँ शरीर ले पार्ट बजा रहे हैं। तुम चक्र को जान गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आगे तो कुछ भी पता नहीं था। अभी बेहद के बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर को तुम जानते हो। 84 जन्म किसको लेने चाहिए, कौन लेते होंगे तुम जानते हो। तुम्हारा अब तीसरा नेत्र खुला है, तो इतना नशा रहना चाहिए।
मनुष्य जब शराब पीते हैं तो भल देवाला मारा हुआ हो तो भी नशे में समझता है सबसे साहूकार मैं हूँ। देखो शराबी की बाबा ये विशेषता भी बताते हैं कि भले उसके पास कुछ भी नहीं है, शराब में सब कुछ उसने ख़त्म कर दिया है, लेकिन अपने आप को क्या समझता है, मैं बहुत बड़ा साहूकार हूँ। बाबा तो वैष्णव थे, कभी टच नहीं किया। ब्रह्मा बाबा हमारे वैष्णव थे, पूरे लाइफ में इतने प्रसंग आते थे, बड़े बड़े लोगों के साथ रहना, मिलना जुलना होता था, किंग्स रॉयल फैमिली के साथ, लेकिन कभी भी बाबा ने टच नहीं किया। कभी सुना है शराब पिया और नशा चढ़ा? नहीं। कहते हैं यादवों ने भी शराब पी, मुसल निकाल एक दो के कुल का नाश किया। यहाँ भी मिलिट्री वालों को शराब बहुत पिलाते हैं। मरने मारने का ख्याल ही नहीं रहता, नशा चढ़ जाता है, बस मरना है उस नशे में। वैसे आम आदमी नहीं मार सकता है कोई, इतनी ताकत नहीं होती है, लेकिन जब गुस्सा आता है, क्रोध आता है, अहंकार आ जाता है, या नशा चढ़ता है किसी भी व्यसन का, तब वो मार डालते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ भी तुम बच्चों को सदैव नारायणी नशा रहना चाहिए। आज तंबाकू मुक्ति दिन है तो बाबा भी बच्चों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम वही कल्प पहले वाली शक्ति सेना है। अनेक बार हमने भारत को हीरे जैसा बनाया, इसमें मूंझने की बात नहीं। संशय बुद्धि विनशयंती और निश्चय बुद्धि विषयंती। संशय बुद्धि उच्च पद नहीं पाएंगे, प्रजा में कम पद पा लेते हैं। वहाँ तो तुम्हारे महलों में सदैव बाजे बजते रहेंगे, दुख की बात ही नहीं। आगे राजाओं के महलों के दरवाजे के बाहर चबूतरे पर शहनाइयाँ बजती थी, है ना। पहले के ज़माने में ऐसे करते थे, चबूतरे पर शहनाइयाँ बजेगी, कुछ ना कुछ ढोल ताशे बजाते रहेंगे, होता था। अभी तो वह राजाओं का ठाठ ही खत्म हो गया है, प्रजा का राज्य हो गया ना। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम पवित्र वर्ण योग में रह और चक्र को याद करते करते भारत को स्वर्ग बना देंगे, परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाबा राय देते हैं सबसे अच्छा कर्तव्य है गरीबों की सेवा करना। आजकल गरीब तो बहुत है। मनुष्य हॉस्पिटल बनाते हैं तो मरीजों को सुख मिले। जो हॉस्पिटल खोलेंगे उनको दूसरे जन्म में कुछ अच्छी काया मिलेगी, रोगी नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं कर्मों की फिलॉसफी क्या है। अभी हॉस्पिटल बनाएंगे तो दूसरे जन्म में रोगी नहीं बनेंगे। कोई अच्छा तंदुरुस्त होते हैं, मुश्किल कभी बीमार पड़ते हैं तो ज़रूर आगे जन्म में तंदुरुस्ती का दान दिया होगा। कई ऐसे भाई बहने हैं बिल्कुल एक भी टैबलेट नहीं खाई है, कोई भी बीमारी नहीं। इसका मतलब पिछले जन्म में उन्होंने सबको बीमारी से ठीक किया था। डॉक्टर रहेंगे या वैद्य रहेंगे, वो है हॉस्पिटल खोलना। कोई एजुकेशन में बहुत होशियार होते हैं तो जरूर विद्या का दान दिया होगा। कोई सन्यासियों को छोटेपन में ही शास्त्र कंठ हो जाते हैं तो कहते हैं पास्ट जन्म की आत्मा संस्कार ले आई है। छोटे बच्चों की कथा करते हैं, पारायण करते हैं, रामायण आदि सुनाते हैं तो जरूर वो आत्मा होंगी जो संस्कार लेके आई है। तो यहाँ भी कोई 3 पैर पृथ्वी का लेकर ये रूहानी हॉस्पिटल खोले और लिख दे कि आकर 21 जन्मों के लिए हेल्थ का वर्षा ले लो बाप से। कितनी सहज बात है। तुम पूछते हो बताओ लक्ष्मी नारायण को ये वर्षा किसने दिया, तो जरूर पूछने वाला खुद जानता होगा। बाबा ही स्वर्ग का रचयिता है। कैसे रचता है वो बैठो तो समझाए। हम भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा स्थापना करा रहे हैं, फिर पालना भी करेंगे ना। शंकर द्वारा विनाश भी होना है। विनाश जरूर नर्क का होगा। विनाश किस चीज़ का होगा? नर्क का होगा। नई दुनिया तो अब बढ़ रही है। छोटे से बैच पर तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। बाबा कहते इस बैच पर तुम अच्छी तरह समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है, यही राजयोग है।
मनुष्य से देवता बनना है, जो अपने कुल का होगा उसको झट दिल में लग जाएगा। वह क्षुद्र कुल से बदलने जरूर है। यह ड्रामा में नूंद है। तुम भारत की बहुत सेवा करते हो, परंतु बिल्कुल गुप्त है। देखो, अपने ही तन मन धन से हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, किसी को कुछ नहीं मांगते हैं। अपने पास जितना भी है, हम वो भगवान की सेवा में लगाते हैं, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए। आगे भी ऐसे ऐसे की थी सेवा। ड्रामा को अच्छी रीति जानना है। गाया जाता है, आप मुए मर गई दुनिया, हम ही मर गए हैं तो हमारे लिए दुनिया भी मर गई। बाकी आत्मा रह जाती है। आत्मा तो कभी भी मरती नहीं। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनके लिए दुनिया ही नहीं रही। फिर जब शरीर में जाएगी तब माँ बाप का संबंध आगे नया होगा। यहाँ तो तुमको अशरीरी बनना है। अभी तो यह दुनिया प्रैक्टिकल में ख़त्म होनी है। बाबा कहते हैं, मुझे याद करते रहो तो विक्रमों का बोझा जो सर पे है वो उतर जाएगा और तुम संपूर्ण बन जाएंगे। बच्चों के मैनर्स भी बहुत अच्छे होने चाहिए। एक तो याद करनी चाहिए बाबा को, दूसरा मैनर्स भी अच्छे होने चाहिए। बोलना, चलना, खाना, पीना सब रॉयल होना चाहिए। बहुत थोड़ा बोलना चाहिए। ब्राह्मणों को बहुत थोड़ा बोलना चाहिए, जितनी जरूरी बात है उतना ही। राजाएं लोग बहुत थोड़ा और आहिस्ते बोलते हैं, चुप रहते हैं। तुम्हारे में तो बहुत फजीलियत होनी चाहिए, मैनर्स होने चाहिए। देवताओं में बहुत फजीलत थी। यहाँ मनुष्य बंदर मिसल है तो बद फजीलत है। कुछ भी अकल नहीं, बोलने का ढंग नहीं, किसके साथ बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी अकल नहीं। बेहद का बाप जो सृष्टि को स्वर्ग बनाते उनको पत्थर, ठिक्कर, कुत्ते, बिल्ली सब में ढकेल दिया। माया ने एकदम बुद्धि को गॉडरेज का ताला लगा दिया। अब बाबा आकर ताला खोलते हैं। अभी तुम बच्चे कितने बुद्धिमान बन गए हो। शिव बाबा, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, लक्ष्मी नारायण, जगदम्बा आदि सबकी बायोग्राफी तुम जानते हो। अब तुमको सतगुरु शिव बाबा से पूरी समझ मिली है। बाबा नॉलेजफुल है ना। हर एक अपने दिल से पूछे तो बरोबर हम कुछ नहीं जानते थे, बंदर जैसी चलन थी। अब हम सब जान गए हैं बाबा नई रचना कैसे रचते हैं, ऊंच दे ऊंच ब्राह्मण फूल कैसे बनाते हैं, तुम बच्चे जानते हो। मूर्ति जो कुछ है वह कुछ भी बोलती नहीं। अभी तुम समझते हो, हम ही पूज्य फिर पुजारी बनते हैं। अभी तुम सच्चे सच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो। तुम जानते हो संगम युग पर सतयुग की रचना कैसे होती है, यह कोई भी नहीं जानते। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो क्या पढ़ाएगा, भगवान भी आकर के राजयोग सिखलाते हैं। अहो सौभाग्य भारतवासी बच्चों का, तुम्हारे में भी सौभाग्यशाली वह जो अच्छी रीति धारणा करके दूसरों को कराते रहते हैं। आगे चल बहुत घर स्वर्ग बनेंगे। भगवान उवाच है, झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, मेहनत है। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। जितना ऊंच जाएंगे उतना माया के तूफान जोर से आएंगे। पहाड़ी पर जितना ऊंच जाएंगे उतना तूफान, ठंडी आदि का सामना भी होता है। सर्विस में जितना टाइम मिले उतना अच्छा है। एडवर्टाइज करो, बाबा के ज्ञान की एडवर्टाइज करो। जो दिल में राय आवे वो बताओ, ऐसे ऐसे करना चाहिए। बाबा कहेंगे कि भल करो। बेचारे मनुष्य बहुत दुखी है। इस समय सब तमो प्रधान बन गए हैं। कोई भी चीज़ सच्ची नहीं रही है। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। अब तुम बच्चे स्वर्गवासी बनते हो। गीत है आज का, नई उम्र की कलियाँ तुम्हें देख रही दुनिया सारी, तुम पे बड़ी जिम्मेदारी। इस गीत में सीता की महिमा करते हैं। जिस देश में सीता थी वो देश पवित्र था।
उस देश में रावण कहाँ से आया? वह तो यह है। फिर कहते हैं वंडर तो यही है, और फिर कहते बंदरों की सेना दी। अब बंदरों की सेना कहाँ से आई? बंदर तो हम ही है ना, जो बंदर जैसे थे, भिखारी थे, उनको बाबा मंदिर जैसे बनाते हैं, निर्विकारी पवित्र। यहाँ भी मनुष्यों का लश्कर है। गवर्नमेंट बंदरों का लश्कर थोड़े ही लेती है। हाँ, उसमें डॉग वगैरह होंगे, कुत्ते वगैरह होते हैं लश्करों में, लेकिन बाबा कहते बंदर थोड़ी होगा। बंदर सुनेगा क्या? हाँ, फिर वहाँ बंदरों की सेना कैसे आई ये भी समझते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट है, संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से अपने विकर्मों का बोझ उतारना है। संपूर्ण बनने के लिए याद की यात्रा से विकर्मों का बोझ उतारना है। अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। सभ्यता से व्यवहार करना है। बहुत कम बोलना है। सेकंड पॉइंट, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं बनना है। भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। शिव बाबा पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है। वरदान है, सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। विस्तार है, 63 जन्म सभी खजाने व्यर्थ गवाए हैं। अब संगम युग पर सर्व खजानों को यथार्थ विधि पूर्वक जमा करो। जमा करने की विधि है, जो भी खजाने हैं उन्हें स्व के प्रति औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि के लॉकर में जमा नहीं करो, लेकिन खजानों को कार्य में लगाओ। उन्हें स्वयं के प्रति यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। खजाने जितने हैं वो लूज हो जाएंगे। इसलिए यथार्थ विधि से जमा करो। जमा तो करना ही है, तो संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त कर सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। परमात्म प्यार का अनुभव है तो कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। ऐसे सर्व खजानों को विधि पूर्वक जमा कर संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भाई बहनों को फिर से आज के तंबाकू निषेध दिन, तंबाकू मुक्ति दिन की कामनाएं हैं। हम शुद्ध नशे में रहे। आज प्यारे बाप दादा ने हमें जो नशा बोला है, हाँ, शुद्ध नशा, उसी हमारे ही तन मन धन से हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं गुप्त रीति से। इस नशे में हम रहे, औरों को भी ज्ञान सुनाते रहे और ज्ञान का, शांति का, खुशी का नशा चढ़ाते रहे। विश ऑल द बेस्ट। ओम शांति। हैव अ नाइस डे।